अच्छा बच्चों, कल हमने एक क्वेश्चन किया था। इसको जरा दोबारा देख लें, फिर हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन था बच्चों, ये वाला। देखिए, ये जो क्वेश्चन था, इसके जरा स्टेटमेंट बेटा समझें। इस क्वेश्चन में कह रहा था कि आपके पास एक बफर है जिसमें एथेनोइक एसिड है और उसका सॉल्ट है। उसको आपने प्रिपेयर कैसे किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़ा प्रिपेयर इस तरह किया, देखो कि आपने पहले 600 क्यूबिक सेंटीमीटर एथेनोइक एसिड लिया। 600 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या लिया? एथेनोइक एसिड। दैट इज द वीक एसिड बच्चों। ये वीक एसिड है, ठीक है। और फिर आपने क्या किया बेटा? ये वीक एसिड लेने के बाद फिर इसमें 400 क्यूबिक सेंटीमीटर और ऐड किया। किस चीज का सोल्यूशन? सॉल्ट का सोल्यूशन। 400 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम था, ये कंसेंट्रेशन थी सॉल्ट की। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये मोल्स बनते हैं सॉल्ट के, 0.05 मोल्स। तो अब जरा फिर देख लो भाई कि आपके पास जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन वो 400 क्यूबिक सेंटीमीटर का था और उसमें मोल्स थे 0.05, और उसको आपने ऐड किया विद अनदर 600 क्यूबिक सेंटीमीटर एथेनोइक एसिड में। बच्चों एक बात बताना, ये जो मोल्स हैं, मोल्स 0.05 मोल्स किसके? सॉल्ट के। ये अब कितने वॉल्यूम में है? इनिशियली तो 400 में थे, लेकिन जब आपने इसको ऐड कर दिया विद अनदर वॉल्यूम हैविंग 600 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो अब ये मोल्स 0.05 मोल्स, अब ये क्या 400 में है या 400 प्लस 600 इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में है? ये अब बेटा 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में है। तो अब आप कह सकते हो बच्चों, अब आप ये कह सकते हो कि इस बफर सॉल्यूशन में जो सॉल्ट है ना, उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.05 मोल्स, क्योंकि अब ये मोल्स 1000 में है, ठीक है। उसका क्वेश्चन क्या है सुने। पर उसका क्वेश्चन ये है कि आपने एथेनोइक एसिड की कंसेंट्रेशन बतानी है, इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो सुने, अब वो क्या क्या बातें बता रहा है। कह रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ 600 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एथेनोइक एसिड, इसको आप मिक्स कर रहे हैं विद 400 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ दिस। इसको मैंने बता दिया, 0.05 मोल्स बनते हैं। अच्छा, बफर सॉल्यूशन की पीएच भी उसने बताई हुई है 5.70। ये बफर सॉल्यूशन की पीएच है, एसिडिक। और के ए की वैल्यू भी बताई है। आपसे कह रहा है कि इनिशियल कंसेंट्रेशन बताएं। किसकी? एसिड की। तो बच्चों, पहला काम आप ये करोगे कि आप ना अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इक्वेशन पहले लिख लो कि ये वीक एसिड है, ये उसका सॉल्ट है, और ये के ए का एक्सप्रेशन है। अब देखो क्या क्या चीजें आपको पता है, मैं आपको जरा बताता हूं। जब आप इससे के ए का एक्सप्रेशन लिखोगे बेटा, के ए का एक्सप्रेशन, तो के ए इज गिवन। के ए गिवन है, के ए गिवन है बच्चों। अच्छा, दूसरी बात, ये पार्ट कहां से आ रहा है भाई? CH3COO-, दिस इज कमिंग फ्रॉम सॉल्ट। ये आपको लिखवाया हुआ है कि ये सॉल्ट से आता है। तो सॉल्ट की कंसेंट्रेशन अभी ऊपर बताई है ना, वो तो आपके पास है। तो ये सॉल्ट की कंसेंट्रेशन भी है। एच आइन भी है बेटा आपके पास। कैसे? आप पीएच से निकाल लोगे भाई, ये पीएच से एच आइन निकाल लोगे इधर। और सिर्फ आपके पास ये नहीं है। तो अब देखो, स्टेप बाय स्टेप मैंने यहां पर अब किया, इसको दोबारा किया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। पहला काम बेटा ये किया है कि पीएच, पीएच जो थी ना 5.70, उस पीएच से मैंने एच आइन निकाल ली है बच्चों, नेगेटिव लॉग लेकर, है ना। तो पीएच से एच आइन आ गए। के ए गिवन था, के ए ये था भाई, तो के ए भी आ गया, एच आइन भी आ गया। बाकी रहा मसला सॉल्ट का। तो सॉल्ट की भाई हम कंसेंट्रेशन निकाल चुके हैं 0.05, ऊपर बता चुका हूं आपको। तो अब ये तीनों चीजें आपके पास है, सिर्फ इस ये बेटा आपके पास नहीं है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस साइड पर ले जाएं। ये देखो, ये आपके पास आ गया बेटा सॉल्ट की कंसेंट्रेशन, दिस सॉरी एसिड की कंसेंट्रेशन 5.62 टाइम्स 10⁻³ अब यहां से समझने वाली बात है बेटा, ये बताओ इनिशियली जो आपने एसिड का वॉल्यूम लिया था वो कितना था? 600 था ना, ठीक है। और उसके अंदर आपने कितना वॉल्यूम सॉल्ट का ऐड किया था बच्चों? 400 क्यूबिक सेंटीमीटर। तब ये मिलाकर कितना बना था? 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। ऐसे ही था ना बच्चों। तो अब इस 1000 में ये है, इस 1000 में। लेकिन बच्चों वो ये कंसेंट्रेशन नहीं पूछ रहा ना। वो अगर आप क्वेश्चन देखो तो वो कह रहा है भाई इनिशियल कंसेंट्रेशन बताओ। ये मिक्स करने से पहले, सॉल्ट को मिक्स करने से
पहले इस एसिड की क्या कंसेंट्रेशन थी वो बताओ, ये ना बताओ। ये तो कंसेंट्रेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि ये भी 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में मोल आ रहे हैं, लेकिन ये बेटा इनिशियल कंसेंट्रेशन नहीं है। इनिशियल कंसेंट्रेशन का मतलब है सॉल्ट को ऐड करने से पहले एसिड जो था ना 600 क्यूबिक सेंटीमीटर में, उसमें क्या कंसेंट्रेशन है। तो देखो बेटा, मैंने आगे इसलिए लिख किया यहां पर कि ये जो मोल्स हैं ऑफ एथेनोइक एसिड इन टोटल 600 प्लस 400 क्यूबिक सेंटीमीटर इज दिस। लेकिन जो बेटा इनिशियली इनिशियली कितने मोल्स थे, 5.62 टाइम्स 10 raised to power -3 मोल्स वाज प्रेजेंट इन 600। देखो असल में तो ये जो मोल्स है ना, ये मोल्स असल में ये मोल्स 600 में है, 400 तो आपने बाद में ऐड कर दिया ना। तो इनिशियली आप ये कह सकते हैं इनिशियली कि 600 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर इतने मोल्स थे, 5.62 टाइम्स 10 raised to power -3। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है भाई कि 1000 में भी इतने हैं और 600 में भी इतने हैं। बेटा ये इसलिए पॉसिबल है, मैं आपको दोबारा ये बात समझा देता हूं। ये इसलिए पॉसिबल है कि अगर आपके पास यहां पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर हो और उसके अंदर 0.1 मोल है, किसके, NaCl के। अगर बेटा मैं इसके अंदर 150 क्यूबिक सेंटीमीटर मजीद वाटर डालता हूं, तो ये मोल्स तो इतने ही रहेंगे ना। अब मोल्स 100 के बजाय कितने में हो जाएंगे, 250 में हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे तो मोल्स 0.1 ही। ठीक है ना, वाटर के डालने से मोल कम या ज्यादा तो नहीं होंगे ना भाई। इसी तरीके से बच्चों, इसी तरीके से अब देखना कि अगर मैं आपसे ये पूछता, अब ये टोटल कितना हो गया 250, कि 250 क्यूबिक सेंटीमीटर में 0.1 मोल NaCl के हैं। लेकिन मैं अगर आपसे पूछता भाई कि इनिशियली वाटर में कितने NaCl के मोल थे, तो आप कहेंगे इनिशियली 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में 0.1 थे, वो तो बाद में आपने वाटर ऐड किया 150, तो टोटल 250 हो गया। तो यहां पर भी तो ऐसी है भाई कि इनिशियली 5.62 मोल्स जो थे ये 600 में थे। तो देखो ना, मैंने लिखा है कि 600 क्यूबिक सेंटीमीटर में 5.62 टाइम्स 10 raised to power -3 मोल है। आपने कंसेंट्रेशन बतानी है, इनिशियल कंसेंट्रेशन के 1000 में कितने होंगे x। तो यहां से बेटा आप जब कंसेंट्रेशन निकालेंगे तो दिस इज द आंसर। जी बेटा, एक बच्चा कह रहा है कि एग्जामिनर 600 का पूछ रहा है, 1000 का तो नहीं। नहीं बेटा, एग्जामिनर कंसेंट्रेशन पूछ रहा है, कंसेंट्रेशन इनिशियल, और कंसेंट्रेशन हमेशा 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में होती है। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में जो मोल्स होते हैं वो कंसेंट्रेशन होती है। 600 क्यूबिक सेंटीमीटर में जो मोल्स होंगे ना वो कंसेंट्रेशन नहीं होगी भाई। 600 क्यूबिक सेंटीमीटर में जो मोल्स होंगे वो बस मोल्स ही कहलाएंगे। लेकिन कंसेंट्रेशन क्या होती है, जब आप मोल्स को 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में बताते हैं। तो इसलिए मुझे यहां पर 600 क्यूबिक सेंटीमीटर में इतने मोल, 1000 में x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिस इज द आंसर। जी बेटा बताएं, ये अब क्लियर हो गया 100% या नहीं हुआ। जी स्टूडेंट्स, बेटा मुझे इसका ईयर नहीं पता, लेकिन है ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। लेकिन मुझे बताएं कि ये ठीक हो गया है। अब अगले क्वेश्चन पर आए। अच्छा, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी बेटा। एग्जामिनर इनिशियल कंसेंट्रेशन एसिड की पूछ रहा है, राइट। हमारे पास जो इनिशियल था ना वो एसिड के मोल्स हमें पता चल गए थे कितने हैं, 600 क्यूबिक सेंटीमीटर। हमें जो एसिड के मोल्स पता चले हैं, यहां पर देखो इस के ए के एक्सप्रेशन में जो हमें एसिड की कंसेंट्रेशन पता चली है 5.62 टाइम्स 10 raised to power -3, ये भी कंसेंट्रेशन है क्योंकि टोटल वॉल्यूम तो 1000 ही है ना। लेकिन ये इनिशियल कंसेंट्रेशन नहीं है भाई। ये तो आपने उसके अंदर 400 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्ट का सॉल्यूशन डाला, फिर ये कंसेंट्रेशन आपको मिल रही है। आपने इनिशियल कंसेंट्रेशन बतानी है, तो इनिशियल कंसेंट्रेशन का मतलब ये है कि आपको ये पता है कि असल में इतने ही मोल, 5.62 ही मोल्स आपके 600 में भी होंगे। तो फिर आप यहां से रेशियो लेंगे भाई, 600 में इतने हैं तो 1000 में कितने होने चाहिए, तो वो आपका फिर आंसर आएगा। अच्छा, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये मुझे बताएं, आप में से किसी बच्चे ने किया है बेटा, क्योंकि मैंने आपको कल सेंड कर दिया था। जी स्टूडेंट्स, बच्चों ये क्वेश्चन किया है, अभी अभी आप मॉक दे के हटे हैं। मुझे बताएं अगर ये क्वेश्चन आ जाता मॉक में तो हो जाना था या नहीं। और मुझे बताएं बेटा, ये क्वेश्चन किया या नहीं किया आप लोगों ने, बताओ भाई। नहीं किया तो शाबाश, अभी बैठ के करें बेटा। अभी अभी आपको करना है बैठ के। शाबाश।
स्टूडेंट्स, है ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन, इसको लेकिन समझते हैं। कह रहे द वीक एसिड ACES, क्योंकि नाम होगा इसने यहाँ पर इसकी एब्रिविएशन यूज की है, इज अ कंपाउंड दैट कैन बी यूज टू मेक अ बफर सोल्यूशन फॉर द इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट। एट द एंड वो कहना ये चाह रहा है भाई, बाकी इंफॉर्मेशन आप खुद पढ़ लीजिएगा, वो कहना ये चाह रहा है कि आप जब इस वीक एसिड का बफर बनाएंगे तो उसकी पीएच क्या होगी। आपको सबसे पहले ये समझना है भाई कि वीक एसिड में जो एसिडिक बफर होते हैं उसमें क्या होता है। एसिडिक बफर जो है, ये वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। ज्यादा बेहतर ये है कि आप ये वर्डिंग यूज कर लो, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, या इट्स कॉन्जुगेट बेस, ये भी कह सकते हो भाई, ये इसका कॉन्जुगेट बेस ही तो है। तो एसिडिक बफर क्या होगा भाई, वीक एसिड होगा और उसका सॉल्ट, सॉल्ट कह दें या कॉन्जुगेट बेस कह दें, ये कॉन्जुगेट बेस ही है ना बेटा। तो वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस या इट्स सॉल्ट। अच्छा बेटा देखिएगा अब कि आपके पास ये जो वीक एसिड है, ये इसको वो वीक एसिड कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटॉन है ना, मैं इसको जरा इस तरह लिखता हूं, NH2। पहले आपको ये स्ट्रक्चर समझना होगा तब आप आगे जाएंगे भाई। NH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O नेगेटिव H+। अच्छा बेटा, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, दिस इज द कॉन्जुगेट बेस। इसी को हम सॉल्ट भी कहते हैं ना। तो ये आपका वीक एसिड है बच्चों, और वीक एसिड को जब आप वाटर में डालेंगे तो ये इस तरीके से आयोनाइज होगा पार्शली। अब वो कह रहे हैं कि एनाइन ऑफ द सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। बिल्कुल ठीक है भाई, कि ये जो एनाइन है ना, एनाइन, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों? क्योंकि इट कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन रेडिली। आपको पता है ना बेटा कि ये जो वीक एसिड्स होते हैं, ये ज्यादा बैकवर्ड जा रहे होते हैं। तो बैकवर्ड जा रहे हैं तो इट मींस दिस इज द स्ट्रॉन्गर बेस, और ये रेडिली प्रोटॉन को गेन कर रहा है। अच्छा, उसने ये किया है, उसने बेटा एक सॉल्ट लिया है इस एनाइन का, C4H9N2O4SNA is a stronger base. A buffer solution is prepared by the following steps. उसने सॉल्ट जो लिया है उसको 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में डिसॉल्व किया है। पहले सॉल्ट बेटा लिखते हैं, मैं आपको बताता हूँ सॉल्ट कैसे है ये। C4H9N2O4SNA, पता है कैसे वो सॉल्ट कह रहे हैं इसको? बेटा इस H की जगह ना बच्चों, इस H की जगह ना, इस H की जगह, इस H की जगह Na लगा दो, सॉल्ट बन जाएगा। इस H की जगह क्या लगा दो, Na लगा दो, तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट। तो उसने सॉल्ट लिया है ये। आपको पता है ग्रुप 1 के सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो ये वाटर सॉल्युबल है, C4H9N2O4S- और Na+, ये 100% डिजोल्व हो गए। बेटा बेहतर है जरा इसके मोल भी तो निकाल लो। 3.50 ग्राम है, 3.50 ग्राम है, और ये इसका MR है। तो मोल निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते भाई? मोल कह रहा हूं, कंसेंट्रेशन है सिर्फ मोल। तो जरा मोल निकाल लो भाई। 3.50 डिवाइडेड बाय ये MR है नीचे 204.1। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, 3.50 डिवाइडेड बाय 204.1, तो ये आ रहा है बेटा यहां पर मोल्स इसके आ रहे हैं 0.017148। जाहिर बात है बेटा जी, आयोनाइज हो रहा है, इसके भी इतने मोल हैं, 0.017148 मोल्स, ये मोल्स आ गए। ये सॉल्ट था बच्चों, ये सॉल्ट था, और ये सॉल्ट आयोनाइज होके ये इसमें चला गया नेगेटिव पार्ट में, और Na+। सोडियम आयन के भी इतने ही मोल होंगे। अच्छा, अब क्या कह रहा है बच्चों कि अब आप इसमें 50 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.2 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर HCl ऐड करो। बड़े इसके भी मोल निकाल लो जरा जल्दी से, HCl के कितना HCl आप ऐड करवा रहे हो। इसके मोल देखो, इसके मोल तो निकाल लिया आपने, जरा इसके भी मोल निकाल लो। कैसे निकालेंगे? 50 टाइम्स 0.2 डिवाइडेड बाय 1000, तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे HCl के। तो 50 टाइम्स 0.2
डिवाइडेड बाय 1000, 0.01। HCl के मोल आ रहे हैं 0.01। ठीक है। अब बच्चों एक बात सुनिएगा, ये आपके पास सॉल्ट था, ठीक है, ये सॉल्ट था, इसके अंदर आपने डाला HCl, कितना, 0.01। इस सॉल्ट के अंदर आपने HCl डाल दिया। मुझे ये बता सकता है कोई बच्चा कि HCl के जो H आयन है उसको कौन गेन करेगा भाई? ये जो नेगेटिव पार्ट है यही H प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये बता दो। ये जो नेगेटिव पार्ट है, दिस इज द बेस ना, दिस इज द बेस, तो क्या ये H प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। तो अब आफ्टर द एडिशन ऑफ HCl, बेटा मैं एक और इक्वेशन अब लिख रहा हूं। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना बेटा पहले आप बफर बनाएंगे, ये इतना आसान नहीं है, पहले वो आपसे बफर बनवाएगा। बफर में क्या चीज होती है आपने याद रखना है, बफर में एट द एंड ये आपके पास बचना चाहिए एक वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस या सॉल्ट, ये होना चाहिए आपके पास। अभी बन जाएगा, देखिएगा। देखो अभी इस बीकर में आपको एसिड तो कहीं नजर नहीं आ रहा ना, अभी इसमें कहीं आपको एसिड नजर आ रहा है बीकर में? नहीं, आपको तो बस सॉल्ट डिसॉल्व किया था तो एक बेस नजर आ रहा है और एक Na नजर आ रहा है, ये है इस सोल्यूशन में। अब आप जब बेटा HCl डालेंगे तो क्या होगा, जरा ऊपर चलें दोबारा, इधर इस इक्वेशन पर चलें। बेटा ये बताओ, अगर मैं इस एनाइन में, ये सॉल्ट ही है ना बच्चों, दिस इज द सॉल्ट, अगर आप इसमें H प्लस डालते हैं तो क्या चीज बनेगी, जरा सोचो। अगर आप इस एनाइन में जो कि सॉल्ट है इसमें H प्लस डालते हैं तो क्या चीज बनेगी, बताएं भाई? हाँ जी, एसिड बनेगा, ACES एसिड, वीक एसिड बनेगा। इस बात से सब एग्री कर रहे हैं कि ये जो एनाइन है, ये एनाइन यही है भाई, ये एनाइन यही है, C4H9N2O4S-। तो इस एनाइन के अंदर अगर वो HCl ऐड करेगा H प्लस, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा और ये ACES एसिड बनेगा, एसिड बनेगा आपके पास दोबारा बच्चों। तो अब जरा देखिएगा बेटा, जब वो HCl डालेगा, C4H9N2O4S-, कितने मोल हैं इसके, 0.017148। इसमें वो डाल रहा है HCl 0.01 मोल, तो क्या होगा भाई, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा ना, नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। उसने कहा है कि एनाइन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये करेगा एक्सेप्ट। C4, अब H9 के बजाय क्या हो जाएगा, H10 हो जाएगा ना, H10N2O4S और साथ में Cl माइनस। अच्छा बच्चों, अब देखते हैं कि कितने कितने मोल्स रिएक्ट किए। देखो उसने कहा है यहां पर कि C4H9N2O4SNA, अगर आप Na भी लगाना चाहते हैं कोई मसला नहीं है, लगा दें, ये ले, फिर यहाँ NaCl बन जाएगा, कोई मसला नहीं है। अगर आप Na भी लगाना चाहते हो तो ये NaCl बन जाएगा भाई, इस पर कोई इशू नहीं है। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि उसने कहा है 1:1 रेशियो से रिएक्शन करेंगे ये, मतलब ये हुआ कि HCl के 0.01 मोल अगर रिएक्ट करेंगे तो इस सॉल्ट के भी 0.01 मोल रिएक्ट करेंगे। बचेंगे कितने भाई, HCl तो सारा यूज हो गया ना, ये तो खत्म। ये कितना बचा भाई, ये कितना बचा, ये जो आपके पास, ये जो आपके पास सॉल्ट आ रहा है ये कितना बचा, माइनस करें जरा, माइनस करेंगे बेटा इसको, तो आपके पास आंसर आएगा 0.007 148। ये आपके पास सॉल्ट है C4H9N2O4S माइनस भी कह सकते हैं, अगर सोडियम लगाना चाहते हैं सोडियम भी लगा दें, कोई मसला नहीं है। ये सॉल्ट है बेटा आपके पास। और बेटा ये कितना बनेगा, ये वीक एसिड कितना बनेगा ये बताओ अब, ये वीक एसिड है आपका, ये वीक एसिड कितना बनेगा भाई, जितना रिएक्ट करेगा 1:1 रेशियो, तो 0.01 मोल आपके पास ये वीक एसिड बना है, C4H10N2O4S, ये ACES है, आप चेक कर सकते हैं। अब बच्चों मुझे ये बताओ, क्या ये बफर बन गया या नहीं बना? देखो ना, बफर क्यों नहीं बना, ये बिल्कुल बफर है, ये आपका वीक एसिड है, ये आपका वीक एसिड है और ये आपका सॉल्ट है। सिर्फ ये काम था जो आप लोगों को खुद से करना था भाई। अभी आगे चलते हैं, लेकिन देखो ना, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट आ गया ना, वीक एसिड और उसका सॉल्ट बन गया या नहीं बना? तो उसने क्या टेक्निक यहां पर, क्या वो यहां पर बेटा मुश्किल कैसे बना रहा है, मुश्किल ऐसे बना रहा है कि उसने यहां पर लिया था एक सॉल्ट,
पहले क्या किया, फिर सुनो मैं आपको हिंट बताता हूं। पहला काम उसने ये किया कि यहां पर बेटा सॉल्ट ले लिया ना, सॉल्ट थोड़ा सा उसने एक्सेस में लिया, ठीक है बच्चों, और फिर उस सॉल्ट के अंदर उसने एसिड डाला, एसिड, एसिड कम डाला, सॉल्ट ज्यादा था। तो जो सॉल्ट था ना, कुछ अनरिएक्टेड सॉल्ट बच गया, ठीक है, हमें बफर में सॉल्ट चाहिए होता है, और कुछ कुछ अनरिएक्टेड सॉल्ट तो बच गया, लेकिन कुछ जो सॉल्ट था वो H प्लस के साथ रिएक्शन करके वीक एसिड में कन्वर्ट हो गया। जिस तरह मैंने ऊपर बताया था भाई कि जो एनाइन है, एनाइन जब ये H प्लस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये वीक एसिड में चला जाएगा। जिस तरह बेटा आपके पास ये है, देखो CH3COO-, जब ये एसिड से रिएक्शन करेगा तो वीक एसिड बना देगा ना, इसको आप सॉल्ट तो बोलते हो कि ये सॉल्ट से आ रहा है। तो यहां पर ये काम किया उसने बेसिकली, और अब आपके पास ये सॉल्ट भी बन गया, वीक एसिड बन गया। अब ये कितने वॉल्यूम में है ये जरा चेक कर लो भाई, वॉल्यूम जरा चेक करो बच्चों। उसने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्ट लिया था, और उसमें 50 क्यूबिक सेंटीमीटर बेटा क्या ले लिया था, एसिड। तो टोटल कितना हो गया पड़ेगा, जो मोल्स निकाले आपने, ये मोल्स कितने वॉल्यूम में थे, इनिशियली 150, लेकिन उसने फिर बेटा उसको क्या किया, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज ट्रांसफर टू 250 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड द सॉल्यूशन मेड अप टू मार्क। तो टोटल जो अब आपके ये मोल्स हैं, ये कितने वॉल्यूम में होंगे, कौन बच्चा बताएगा भाई, ये टोटल मोल्स कितने वॉल्यूम में होंगे। 250 में चार्ज। एक बच्चा पूछता है कि सर ये एसिड के मोल 0.01 कैसे आए, तो भाई इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर टाइम्स 0.2 डिवाइडेड बाय 1000, तो क्या ये HCl के 0.01 मोल नहीं आ रहे। ये 400 कौन कह रहा है भाई हसन, ये 400 कैसे होगा। 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ये है, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर आपका बच्चों, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ये है, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर आपका एसिड है, और फिर आपने टोटल उसको 250 में कर दिया कन्वर्ट। तो 250 हुआ या 400 हुआ हसन। जी बेटा 200 हुआ, 250 हुआ, ठीक है। हाउ यू गॉट ऑफ द वीक एसिड इन द बफर सॉल्यूशन। बेटा देखो, ये चीज जरा फिर समझ लें बच्चों, कि बच्चे कह रहे हैं वीक एसिड कैसे बना। उससे पहले आपको यह समझना है भाई कि ये जो आपका वीक एसिड है ना, वीक एसिड, वीक एसिड जब आयोनाइज होता है तो उसका एक नेगेटिव पार्ट बनता है या नहीं बनता, बिल्कुल बनता है। ये जो नेगेटिव पार्ट होता है ना बेटा वीक एसिड का, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इस बात से एग्री करते हैं, इस बात से एग्री करते हैं कि जो वीक एसिड का नेगेटिव पार्ट होगा, जिसको आप कॉन्जुगेट बेस कहते हैं ना बेटा, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके वीक एसिड बनाएगा या नहीं बनाएगा, दोबारा बिल्कुल बनाएगा। जी हसान से ही कह रहे हो आपका आंसर ठीक है। पर इसी तरीके से देखो, यहां पर आपके पास ये था सॉल्ट, सॉल्ट के अंदर नेगेटिव पार्ट तो है या नहीं है, सॉल्ट का नेगेटिव पार्ट है ना बेटा, ये देखो, ये सॉल्ट का ये है नेगेटिव पार्ट, ये देखना भाई, ये सॉल्ट का नेगेटिव पार्ट है ये वाला, दिस इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ सॉल्ट। तो क्या इसके पास प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी नहीं है, बिल्कुल है, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, और जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो वीक एसिड बन जाएगा दोबारा। जिस तरीके से बच्चों, जिस तरीके से मैं ये आपसे कह रहा हूं, CH3COOH है ना, ये जब आयोनाइज होता है CH3COO- और H प्लस बनता है। तो मैं बार बार जो कह रहा हूं कि ये एसिड का जो नेगेटिव पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो इस तरह ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, एथेनोवेट, जैसे ही आप इसमें एसिड डालेंगे तो ये दोबारा एसिड बना देगा, वीक एसिड। तो यहां पर भी तो बेटा ऐसी हुआ है। अच्छा अब बेटा देखो, आपके पास ये सॉल्ट भी आ गया, ये वीक एसिड भी आ गया, ठीक है। सॉल्ट क्योंकि आपने ज्यादा लिया था ना, 0.017148, तो उसमें से 0.01 मोल ने HCl के साथ रिएक्शन किया, बाकी बच गया। और ये जो सॉल्ट का बेटा नेगेटिव पार्ट था ना, कि जो मैंने पर्पल कलर से लिखा हुआ है ये वाला, ये नेगेटिव पार्ट है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, Na के ऊपर प्लस चार्ज है। अब जब HCl डालेंगे तो ये नेगेटिव पार्ट इस H प्लस को गेन करके ये वीक एसिड बना देगा, ठीक है। तो अब आपके पास इस सॉल्यूशन के अंदर वीक एसिड भी आ गया, सॉल्ट भी आ गया, और ये कितने वॉल्यूम में है टोटल, इन 250 में। आपको पता है बेटा के अंदर आपको 1000 में जाना होता है, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, अगर आप ये मोल्स भी लेके चलेंगे ना के एक्सप्रेशन में, तो आंसर सेम आएगा, लेकिन आप 1000 बिल्कुल कंसेंट्रेशन की तरफ जाएं और कंसेंट्रेशन निकाल लें दोनों की, ये लो अभी निकाल लेते हैं। कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन निकालो बच्चों, और यहां पर आप इस तरह करो, कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड निकाल लो। देखो ये जो मोल्स आए हैं
कौन से 0.007148 ये आए हैं 250 में, तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने आएंगे? एक्स आएंगे। एक्स इज इक्वल टू 0.007148 टाइम्स 1000 डिवाइडेड बाय 250। कर लो भाई जरा इसको मल्टीप्लाई। ना भी करें तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन कर अच्छी बात है, कंसंट्रेशन निकालने वाले 0.00748 टाइम्स 1000 डिवाइडेड बाय 250। ये आ रहा है बेटा आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट 0.028 592। जरा एसिड के निकालने बेटा, एसिड के मोल्स ये हैं 0.01 आ रहे हैं 250 क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने आएंगे? एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू 0.01 टाइम्स 1000 डिवाइडेड बाय 250। ये आ जाएगा बेटा 0.01 टाइम्स 1000 डिवाइडेड बाय 250। ये आ रहा है 0.04। अब बच्चों सुनो, अभी मैं आसानी के लिए, वरना तो के एक एक्सप्रेशन फौरन लिख सकते हो, मैं आसानी के लिए जरा इसकी ना इक्वेशन आपको बनाकर दिखाता हूं। एसिड ये है ना बेटा, आपका एसिड ये C4H10, C4H10 N2O4S, O4S, ये बेटा वीक एसिड है, ये पार्शली आयोनाइज होगा। C4H9N2O4S माइनस और H प्लस। और इसका सॉल्ट क्या है भाई? सॉल्ट ये है C4H9, बाकी सेम है, C4H9N2O4SNA, C4H9N2O4S माइनस और Na प्लस। अब बेटा थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग होना शुरू होगी कि बिल्कुल वैसी वैसे ही तो है ये। अब जरा के का एक्सप्रेशन लिखे ना, आपको बातें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। के का एक्सप्रेशन जब लिखोगे भाई, तो ये आपका सॉल्ट है ना, दिस इज द सॉल्ट, जिसको कॉन्जुगेट बेस कह रहे हैं भाई। सॉल्ट और कॉन्जुगेट बेस एक ही पार्ट है, बात है, क्योंकि ये मेनली सॉल्ट से आ रहा है ना। और कॉन्जुगेट बेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें और एसिड में एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। तो इसकी कंसंट्रेशन लिखें भाई, पहले फॉर्मूला लिखते हैं C4H9N2O4S माइनस H प्लस डिवाइडेड बाय अनआयोनाइज एसिड जो कि वीक एसिड है, C4H10N2O4S। अब बेटा आपने पीएच निकालनी है ना, देखो क्या क्या चीजें गिवन है। उसने आपको पी के ए दिया हुआ है, के ए निकाल लेते हैं बेटा, कोई मुश्किल नहीं है, के ए निकाल लेते हैं। और उसने आपको बाकी चीजें हमारे पास हैं 6.88, साइड पे लिख लेते हैं बेटा इधर। पी के ए ऑफ ACES इज 6.88, ठीक है। पी के ए इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के ए, 6.88 इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। बेटा आपने एंटी लॉग ले लेना है, एंटी लॉग ले लें कैलकुलेटर पर बच्चों, शिफ्ट दबाएं, लॉग का बटन प्रेस करें, -6.88, तो ये आपके पास आ जाएगा के ए इज इक्वल टू 1.32 टाइम्स 10⁻⁻⁷। तो के ए आ गया बच्चों 1.32 टाइम्स 10⁻⁻⁷। हाँ, ये अब आपका सॉल्ट है, याद रखिएगा, दिस इज सॉल्ट। ये सॉल्ट की क्या कंसेंट्रेशन निकाली थी भाई? ये निकाली थी 0.028, 0.028 592। एच आइन नहीं पता, ऐसे ही लिखो। और ये जो आपका बेटा एसिड है, एसिड, इसकी क्या थी? 0.04। अब बेटा आप जरा एच आइन निकाल लो। 1.32 टाइम्स 10⁻⁻⁷ टाइम्स 0.04 डिवाइडेड बाय 0.028 592 इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ एच आइन
1.32 टाइम्स 10⁻⁻7 into 0.04 divided by 0.028 592, ये आ रहा है बेटा आपके पास 1.8466, 1.846 टाइम्स 10⁻⁻7। अब पीएच के फॉर्मूला में डालें बेटा इसको, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन, और पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 1.846 टाइम्स 10⁻⁻7 माइनस लॉग 1.846 टाइम्स 10⁻⁻7, ये आ रहा है बेटा आपके पास 6.733। अच्छा खासा मुश्किल क्वेश्चन है भाई, इतना आसान नहीं है। ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैं दोबारा समझा देता हूं, दोबारा समझ लें बच्चों, दोबारा समझ लें। देखो इसमें क्या करना है आपने, पहले तो मैंने आपको कोशिश की है कि इसका स्ट्रक्चर समझाऊं ना, और उससे पहले मैंने कोशिश की आपको ये बात समझाऊं कि बच्चों ये जो आपका, आपको पहले ये मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये है ना, और ये सॉल्ट है, ये आपको पता होना चाहिए भाई। ये बेटा कि ये जो नेगेटिव पार्ट है इसको वो एनाइन भी कहता है, इसको कॉन्जुगेट बेस भी कहता है, इसको सॉल्ट भी कहता है, ये सॉल्ट भी आप कह सकते हो क्योंकि दिस इज मेनली कमिंग फ्रॉम सॉल्ट। इसको आप बेटा कॉन्जुगेट बेस भी कह सकते हो। मुझे ये बात बताओ कि जब आप इस सॉल्ट में या कॉन्जुगेट बेस में H+ डालोगे तो क्या होगा भाई, ये पहले बताओ। बेटा ये जो आपको सॉल्ट या कॉन्जुगेट बेस में कह रहा हूं, अगर आप इसमें एसिड डालोगे तो क्या चीज बनेगी, ये बताओ क्या बनेगा। हाँ बच्चों, इस सॉल्ट में या कॉन्जुगेट बेस में अगर आप H+ डालोगे तो क्या चीज बनेगी, वीक एसिड बनेगा। शाबाश। इसी तरीके से देखो अब यहां पर वो यही तो कह रहा है कि आपने ये सॉल्ट लिया और इस सॉल्ट को जब वाटर में डाला तो ये बेटा आपका बन गया ना, ये नेगेटिव। जब भी किसी चीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो बेस होती है आपकी, ठीक है ना। उसने यहां कहा भी हुआ है भाई, इसने कहा भी हुआ है कि ये जो एनाइन है ना, ये जो नेगेटिव पार्ट है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब बेटा वो क्या कर रहा है, वो इस सॉल्ट के अंदर जो नेगेटिव पार्ट है इसमें एसिड डाल रहा है। देखो ना, इस नेगेटिव पार्ट के अंदर एसिड डाल रहा है तो वीक एसिड तो बनेगा ना। इस नेगेटिव पार्ट में एनाइन में वो एसिड एसिड डाल रहे हैं तो वीक एसिड बनेगा। अब सिर्फ मोल्स हैं जो आपने ध्यान रखना है कि मोल्स कितने कितने हैं। वो हमने क्या किया बेटा, वो हमने ऊपर ही निकाल लिए, इसके मोल भी निकाल लिए और एसिड के मोल भी निकाल लिए। तो ये सॉल्ट के मोल्स थे, ये बेटा एसिड के मोल थे। और उसने आपको बताया हुआ था कि रेशो 1:1 है। तो 1:1 का मतलब है कि 0.01 मोल अगर HCl के हैं तो सॉल्ट के भी 0.01 यूज होंगे। तो आपने HCl को तो खत्म कर दिया, तो सॉल्ट के ये मोल्स बच गए, ये सॉल्ट के मोल्स आ गए आपके पास। और जो वीक एसिड उसके मुकाबले उसके रिजल्ट में बना है उसके मोल्स भी आपके पास आ गए। कैसे पता चला, जितने जितने HCl यूज होंगे उतने बेटा ये एसिड बनेंगे। तो अब आपके पास ये मोल्स आए हैं सॉल्ट के भी और वीक एसिड के भी। दिस इज द बफर ना, बफर क्या होता है, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। ये कितने में है, 250 में है। अब आपने इसको बेटा इनकी कंसंट्रेशन निकाली, 1000 में निकाल ली, और फिर के एक एक्सप्रेशन यूज किया है बस, के एक एक्सप्रेशन, और उनकी वैल्यूज पुट की है और पीएच निकाल लिया आपने। जी बताएं बेटा, समझ आ गया या नहीं आया ये। हाँ जी स्टूडेंट्स। ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बेटा मैं आपको, अच्छा बेटा इसमें ऐसे करेंगे, मैं भी ना आपको मजीद बफर की प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, ठीक है। मैं भी आपको एक तो इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करके ना, इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करके आपको एक लिंक सेंड कर दूंगा जिसमें जिसमें मैंने जितने ट्रिकी क्वेश्चन है बफर के वो सॉल्व करवाए हुए हैं। आप उसको खुद सुन लीजिएगा, ताकि कल की क्लास में अब हम क्या करेंगे, कल की क्लास में इंशाल्लाह बेटा हमने स्टार्ट करना है KSP और फिर KPC, ताकि इस चैप्टर को खत्म करें ना, फिर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करना है। ठीक है बच्चों, ठीक है जी स्टूडेंट्स। मैं भी भेज रहा हूँ बेटा, ये भेज रहा हूँ, और लिंक भी भेजता हूँ बेटा अभी। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।